Hello children, welcome back in Standard 8 English Medium. Subject English, Unit 2. Let me sum up. The name of the chapter is Let Me Sum Up. Now, in this chapter, we have given a story in our first activity. So, let's start with our activity first. King Goldenlocks is a very old fairy tale that was locked away for over 150 years. It was only recently discovered in Germany. This version is derived from the translation by Maria Tatar, published in the New Yorker, April 2nd, 2012. Children, here we have given a very beautiful fairy tale. Fairy tale story मतलब परियों की कथा जैसे हम कहते हैं, यहाँ हमें दी हुई है और उसका नाम है किंग गोल्डन लॉक्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी इज किंग गोल्डन लॉक्स. इट इज a very old fairy tale. Okay, and it was locked away for 150 years. वो 150 years से locked में थी. Okay, and then but recently it is discovered in Germany. अब कहाँ से वो हमें मिली है, डिस्कवर्ड हुई, उसको फाइंड किया गया जर्मनी से. 150 years से वो लॉक्ड थी मतलब वो प्रकाशित नहीं थी और अवेलेबल नहीं थी. This version is derived from the translation by Maria Tatar. और ये किसने इसको डिस्कवर्ड किया जर्मनी से? Was translated and published. अब वो translated and published हुआ है by Maria Tatar in the New Yorker on April 2nd, 2012 में. अब वो अवेलेबल हुई है स्टोरी और 2012 में, और अब हमें यहाँ मिली है. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. अब ये गोल्डन किंग गोल्डन लॉक्स क्या है? जैसे किंग का मतलब किंग यानी राजा, और गोल्डन मतलब गोल्डन, और लॉक्स मतलब ताला, है ना. गोल्डन ताला, राजा का गोल्डन ताला, इस तरह से इसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज देयर इनसाइड दिस स्टोरी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेरी टेल. Okay, now let's read it. Okay, this story is about a king and his son. The king's son is called a prince, right? एक राजा है और उसका एक प्रिंस है, राजकुमार. उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी यहाँ दी हुई है. Let's read this story. Once there was a prince with beautiful golden hair. Okay, एक प्रिंस था, उसके हेयर कैसे थे? गोल्डन हेयर. एवरीवन कॉल्ड हिम गोल्डन लॉक्स. और उसके गोल्डन हेयर थे इसलिए सब उसको क्या कहते थे? गोल्डन लॉक्स. ओके. वन डे गोल्डन लॉक्स फादर द किंग. गोल्डन लॉक के फादर कौन थे? किंग, वहां के राजा. वेंट हंटिंग इन द वुड्स एंड फाउंड अ जायंट लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री. ओके, जो राजा था वो किंग वेंट हंटिंग, वो शिकार के लिए जब जंगल में गया था तो वहां से उसने एक जाइंट को पकड़ के लाया. जाइंट मतलब दैत्य या तो राक्षस हम जिसे कहते हैं, है ना, ह्यूज बॉडी वाला. जैसे दैत्य को पकड़ के लाए वहां से. लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री. द किंग ब्लो हिज हॉर्न, कॉल्ड हिज मैन, एंड दे कैम and caught the giant. किंग ने अपने सैनिकों को बुलाया और इसको पकड़ के जाइंट को ले गए. प्राउड ऑफ हिज own bravery, the king invited many other kings to join him for a celebration so they could see the captured giant. और उसने ऐसे जाइंट को पकड़ के लाए इसलिए उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए उन्होंने दूसरे देशों के राजाओं को भी इनवाइट किया. ओके, इनवाइटेड अदर किंग्स. व्हाई ही इनवाइटेड देम? टू जॉइन हिम फॉर अ सेलिब्रेशन. उसने एक उत्सव मनाया, सेलिब्रेशन किया
अपनी ब्रेवरी के लिए कि उसने इतने बड़े जाइंट को पकड़ा है, तो उसके लिए उन्होंने एक सेलिब्रेशन किया और उसमें इनवाइट किया अदर्स किंग्स को, सो दैट दे कुड सी द कैप्चर्ड जाइंट, तो वो लोग भी इस जाइंट को देख सके और अपनी ब्रेवरी की वाह सुन सके। ओके, अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए उस किंग ने दूसरे राजाओं को भी अपने यहाँ सेलिब्रेशंस में इनवाइट किया। नाउ लेट्स रीड फर्दर। नाउ ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशंस, राजा ने क्या किया था, जाइंट को अपने यहाँ एक कैदी बना के बंद कर दिया था, उस जाइंट को रखा था सबको दिखाने के लिए। तो ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशन, जिस दिन सेलिब्रेशन था उस दिन गोल्डन लोक वॉज प्लेइंग विथ फेवरेट टॉय अ गोल्डन बॉल, जो गोल्डन लोक था प्रिंस, वो खेल रहा था किससे, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फेवरेट टॉय, उसके फेवरेट टॉय से खेल रहा था। गोल्डन बॉल क्या था उसका फेवरेट टॉय, गोल्डन बॉल था, बॉल भी उसके पास गोल्डन था, उसके साथ वो खेल रहा था। एक्सीडेंटली गोल्डन लोक throw the ball right into the giant's cage. Oh no, what could he do? He loved that ball. अब उसका बॉल एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वो जो गोल्डन बॉल से खेल रहा था वो थ्रो द बॉल राइट इनटू द जायंट्स केज, जिस पिंजरे में उस जायंट को पकड़ के रहा था वहाँ उसका बॉल चला गया। और अब वो प्रिंस के ओ नो व्हाट कुड ही डू, कि अब वो क्या करेगा, ही लव्ड दैट बॉल, उसको वो बॉल बहुत पसंद थी। अब क्या करे वो, उसने क्या किया, जाइंट के वहाँ गया उसके पिंजरे के पास और फिर उससे बोल रहा है प्लीज थ्रो माई बॉल बैक टू मी। जाइंट से बोल रहा है कि प्लीज थ्रो माई बॉल बैक टू मी, मुझे अपना बॉल वापस फेंको तुम। आई गिव यू अ नाइस बनाना और एप्पल और मे बी अ कुकी इफ यू जस्ट गिव इट बैक, कि तुम मुझे अपना बॉल, मेरा बॉल वापस दोगे तो मैं तुम्हें एक बनाना या तो एप्पल दूंगा या तो कुकी भी दूंगा। I will only give your ball back if you release me, he said. अब जाइंट ने क्या कहा कि I will only give your ball back if you release me, कि तुम मुझे रिलीज करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा बॉल दूंगा। Okay, now the boy knew his father would be angry, but he wanted his ball. प्रिंस जानता था, बॉय मत, प्रिंस जानता था कि इस फादर वुड बी एंग्री, उसके फादर गुस्सा होंगे अगर इसने इसको रिलीज किया तो, बट ही वांटेड हिज बॉल बैक, बट उसको अपना बॉल भी चाहिए था। तो उसने क्या किया, प्रिंस ने स्टोल द की टू द कैच एंड फ्रीड द जायंट, उसने उस पिंजरे की चाबी को स्टोल मतलब चुरा लिया, छुपा गई, चुरा लिया एंड केज को खोल के जायंट को फ्री कर दिया। दैट इवनिंग, अब उस इवनिंग को, दैट इवनिंग ऑल द किंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड वर गैदर्ड इन द पैलेस टू सी द जाइंट। अब उस शाम को क्या हुआ कि जितने भी अदर किंग्स को इनवाइट किया था देखने के लिए, वो सब गैदर्ड हुए एक जगह पर, एक साथ मिले पैलेस में। वाई दे गैदर्ड इन द पैलेस टू सी द जाइंट, जाइंट को देखने के लिए सब वहाँ गैदर्ड हुए, बट देयर वॉज नो जाइंट, बट वहाँ जाइंट नहीं था जब पैलेस में आए तो। द किंग वॉज सो एंग्री, ही फ्लू इनटू अ रेंज एंड श्योर दैट ही वुड पनिश द पर्सन हु हैड स्टोलन हिज की एंड फ्रीड द जाइंट। उसने क्या किया, गुस्सा हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली और सबको उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जिसने भी मेरी गोल्डन की चुराई है और जिसने उस जाइंट को फ्री किया मैं उसको पनिश करूंगा। ही वुड पनिश द पर्सन, दैट पर्सन को वो पनिश करेगा कि जिसने मेरी गोल्डन की चुराई और जाइंट को फ्री किया उससे मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा उसने अनाउंसमेंट किया। नो मैटर हु इट वॉज, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कौन है, मैं जो भी होगा उसको पनिश करूंगा। When he found out it was his own son, he was heartbroken, but a king has no choice but to keep his promise. पर जब उसे when he found out, जब उसने वो फाइंड कर लिया कि चुराने वाला तो मेरा ही पुत्र है ना, मेरा ही बेटा है, his son, he was heartbroken, वो बहुत दुखी हो गया
उसका हार्ट ब्रोक हो गया कि मेरे ही सन ने ऐसा की चुराई और जाइंट को रिलीज किया। बट किंग हैज़ नो चॉइस बट टू कीप हिज प्रॉमिस, बट किंग के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसको अपनी प्रॉमिस रखनी पड़ी और अपने बेटे को पनिश करना पड़ा। क्या किया पनिशमेंट में उसने अपने बेटे को? द किंग सैडली बैनिस्ड गोल्डन लॉक्स। बैनिस्ड करना मतलब देश निकाला, दे देना, अपने वहाँ से फॉरबिडन टू एंटर। ओके, उसको मना कि वो अपने राज्य में दिखाई नहीं देगा, पैर नहीं रख सकता, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। द किंग सैडली, दुखी हृदय से उसने गोल्डन लॉक्स को अपने देश से, अपने राज्य से निकाल दिया। He told his best soldier to take golden locks far. उसने अपने सैनिकों को, जो बेस्ट सोल्जर्स थे, उनको कहा कि गोल्डन लॉक्स को बहुत दूर ले जाओ। टेक गोल्डन लॉक्स फार, फार अवे वेर ही कुड नेवर रिटर्न। और इतना दूर ले जाओ, फार फार अवे, इतना दूर, वेर ही कुड नेवर रिटर्न, वो कभी वापस ना आ सके, इतनी दूर ले जाओ इसको। बट द सोल्जर डिड वॉन्ट टू डू दिस ड्यूटी to so young a boy, so he decided to find a way out. But the soldier did want to do this duty, और अपने सोल्जरों को अपनी ड्यूटी करनी पड़ी। to so young a boy, इस छोटा सा तो नहीं था बट यंग बॉय था, उसके यंग बॉय के लिए सोल्जर को ये करना पड़ा। so he decided to find a way out, और सोल्जर उसको लेके गए, यंग बॉय को, उसको रास्ता दिखाने के लिए उसको ले गए, अब उसको फार अवे छोड़ने के लिए। He put golden locks in the poor clothes of a shepherd and sent him to live far away in the family of a gardener who had no sons of his own. अब सोल्जरों ने क्या किया, उसको भी बहुत प्रिय था ये प्रिंस, तो उन्होंने क्या किया कि प्रिंस को गोल्डन लॉक्स को पुअर क्लोथ्स पहनाए, है ना, गरीब वाले कपड़े पहना दिए, मतलब उसको जो किंगली ड्रेस था उसका, जो राजा महाराजा का ड्रेस, वो निकाल के उसको एक सैफर्ड का ड्रेस पहना दिया। ओके, एंड सेंट हिम टू लिव फार अवे, और उसको कहाँ भेज दिया, एकदम दूर भेज दिया उसको। एक फैमिली थी जो गार्डनर की फैमिली थी, उसके पास, उसको गार्डनर के साथ रहने के लिए उसको छोड़ दिया। वो हैड नो सन्स ऑफ हिज ऑन, एक गार्डनर था जिसके पास उसके कोई बच्चे नहीं थे, उसके पास उसको छोड़ दिया, उसको शेफर्ड के कपड़े पहना के। नाउ दिस गार्डनर वर्कड फॉर द क्वीन ऑफ हिज ऑन लैंड। अब वो गार्डनर, जो गार्डनर के पास इन्होंने छोड़ा था, वो गार्डनर एक दूसरे राज्य में फूलों, उसकी वहाँ की रानी क्वीन के लिए काम करता था। वो गार्डनर क्या करता था, वहाँ की जो इस राज्य में वो था, उसकी महारानी जो क्वीन थी, उसके लिए वहाँ काम करता था गार्डनर। उसके गार्डन में क्या करता था वो, एवरी डे ही कट फ्लावर्स एंड मेड बुके फॉर द क्वींस डॉटर, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। वो गार्डनर जो क्वीन थी, उसकी डॉटर थी, क्वींस डॉटर, उसके लिए रोज फ्लावर्स तोड़ता था और उसके लिए एक सुंदर सा बुके बनाता था। जो प्रिंसेस थी, वो द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, कभी उसने ऐसी प्रिंसेस सुंदर नहीं देखी, इतनी सुंदर प्रिंसेस थी, और उसके लिए वो गार्डनर रोज फ्लावर तोड़ के बुके बनाता था और ये काम करता था। नाउ इट वॉज गोल्डन लॉक्स जॉब टू टाई द फ्लावर्स टुगेदर एंड ब्रिंग देम टू द प्रिंसेस। अब वो गोल्डन लॉक की ड्यूटी हो गई, उसकी जॉब करने लगा। क्या, तो वो टाई फ्लावर्स को एक साथ पकड़ के उसको बांधता था, तोड़ के उसके लिए बुके बनाता था प्रिंसेस के लिए। ओके, वो सारे फ्लावर्स को डेकोरेट करता था, बांधता था उसको, उसके फादर को, मतलब जो गार्डनर था उसको इस तरह से वो हेल्प करता था। अब जब गार्डनर के पास गोल्डन लॉक को छोड़ दिया, तब वो प्रिंसेस का काम गोल्डन लॉक करने लगा। द प्रिंसेस ऑलवेज रिसीव द फ्लावर्स सो स्वीटली दैट finally golden locks fell in love with her and began to feel he couldn't live without her. अब वो रोज प्रिंसेस के लिए सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लेके आता था, सो स्वीटली उसके लिए बनाता था बुके, और गोल्डन लॉक्स उसके फिर
उसको लव करने लगा, उस क्वीन को, उस प्रिंसेस को वो लव करने लगा और उसको लगने लगा था कि अब मैं इस प्रिंसेस के बगैर जी नहीं पाऊंगा। वो इतना उसको डीपली लव करने लगा। वन डे टू शो हर हाउ ही फेल्ट टाइड टू हर, he tied her bouquet with a strand of his own golden hair. फिर एक दिन उसने क्या किया, टू शो हर कि हाउ ही फेल्ट, कि वो उस प्रिंसेस के लिए क्या फील करता है, उसकी भावनाएं क्या है उसकी तरफ प्रिंसेस की, वो दिखाने के लिए उसने क्या किया, जो बुके बनाता था उसको उसने अपने हिज ओन गोल्डन हेयर से उसके बुके को बांधा उस दिन उसने, जस्ट टू शो हिज फीलिंग्स। उसने अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए प्रिंसेस को कि मैं तुम्हें कितना लव करता हूँ, उसने उस बुके को अपने हेयर से बांधा। व्हेन इट वॉज टाइम फॉर हर टू बी मैरिड, प्रिंसेस केम फ्रॉम माइल्स अराउंड बट शी रिफ्यूज्ड everyone, saying that she would only marry the one who had tied her bouquet with golden hair. और जब समय आया कि राजकुमारी की मैरिज हो जाए, तब प्रिंस केम फ्रॉम माइल्स अराउंड, वो इतने दूर से वहाँ गया। ओके, प्रिंसेस केम फ्रॉम माइल्स अराउंड, बट उसने रिफ्यूज कर दिया। जब वो प्रिंस वहाँ गया इतने माइल्स दूर से, जब उसको शादी के लिए, मैरी के लिए प्रिंसेस के पास गया वो, तो उसने उसको रिफ्यूज कर दिया और ऐसा क्या कहा कि आई वुड मैरी ओनली दैट पर्सन हु हैड टाइड हर बुके विथ गोल्डन हेयर। जब वो प्रिंसेस से कहने गया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो प्रिंसेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं उसी से मैरिज करूँगी जिसने मेरे बुके को गोल्डन हेयर से बांधा था। अब प्रिंस तो वो जानता था पर उसको बता नहीं सकता कि वो मैं ही हूँ। बट द क्वीन कुड नॉट अलाउ हर डॉटर टू मैरी अ पुअर गार्डनर्स हेल्पर। पर जो क्वीन थी वहाँ, उसकी मदर थी जो प्रिंसेस की, राजकुमारी की, उसको अलाउ नहीं करती उसकी डॉटर को कि कोई तुम पुअर गार्डनर से, गार्डनर के हेल्पर से तुम शादी करो। तो उसके पेरेंट्स उसको परमिशन नहीं देंगे, नहीं दे रहे थे कि तुम ऐसे गार्डनर के बेटे से शादी करो। नाउ लॉन्ग आफ्टर, फिर कुछ समय बाद, गोल्डन लॉक्स फादर द किंग, गोल्डन लॉक के जो फादर थे किंग, बिकम वेरी इल, वो बहुत बीमार हो गए। एंड इट वॉज सेड दैट 2 drops ऑफ वेनम फ्रॉम द डेडली टाइगर स्नेक वुड क्योर हिम। वो बहुत बीमार हो गए, उसको ऐसा कहा गया कि अगर आपको वेनम, वेनम का मतलब होता है पॉइजन, ओके, कि आपको कोई डेडली, डेरिंग वाला कोई डेडली टाइगर स्नेक जो है, टाइगर स्नेक, उसका आपको जब पॉइजन मिले, उसके 2 बूंद अगर आपको मिले तो ही वो वुड क्योर हिम, तो ही उसको बचा सकते हैं उस स्नेक का। ठीक है, उसको बोला है कोई डेडली टाइगर स्नेक, ऐसा स्नेक जो जिसका जहर उसको मिले 2 drops, तो उसकी वजह से ही वो बच सकता है। There was only one tiger snake known in the land, and it was the largest, meanest, deadliest snake anyone had ever seen. और वो उसके राज्य में ओनली वही एक ही स्नेक था जो एकदम लार्जेस्ट, सबसे लंबा था, मिनियस्ट था और डेडियस्ट था, एकदम डेरिंग वाला भी स्नेक एनीवन हैड एवर सीन, जो किसी ने भी देखा, वो एक ही ऐसा स्नेक था। अब क्या करे, गोल्डन लॉक्स हियर्ड ऑफ हिज फादर्स इलनेस एंड वांटेड टू हेल्प। गोल्डन लॉक को पता चला, उसने ऐसा सुना, उसके फादर के बारे में बात सुनी कि उसके फादर बहुत बीमार है, एंड ही वांटेड टू हेल्प, और वो उसकी हेल्प करना चाहता था। बट व्हाट कुड ही डू, बट वो अब क्या करे उसके फादर को, वो उसके फादर की हेल्प करना चाहता था बट वो कैसे करे, ऐसे सोच रहा था। मोस्ट मैन वेर टू स्कैर्ड टू इवन ट्राई टू मिल्क द डेडली स्नेक। सभी लोग डर रहे थे उस स्नेक को दूध पिलाने के लिए कि किस तरह से ट्राई टू मिल्क द डेडली स्नेक, उसको मिल्क देने जाए। द फ्यू ब्रेव मैन हु हैड ट्राइड और डाइड टेरिबल डेथ्स। अब कौन उस स्नेक से वो जहर पॉइजनस लेके आए 2 drops, सब जितने भी ब्रेव मैन थे वो गए थे, वो सब ट्राइड और डाइड, सब मर गए, टेरिबल डेथ से मर गए। वो इतना भयानक स्नेक था। यहाँ पिक्चर देखते हैं ना वो। गोल्डन लॉक्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू
बट देन ही रिमेंबर्ड द जायंट. अब गोल्डन लॉक्स को कुछ समझ में नहीं रहा था कि मैं क्या करूं. डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि मैं कैसे अपने पिता की जान बचाऊं, उसको कैसे बचाऊं. बट देन ही रिमेंबर्ड द जायंट. पर अचानक से उसको वो जायंट, वो जो दैत्य था, राक्षस था, वो याद आ गया. गोल्डन लॉक्स वेंट टू द जायंट एंड बेग्ड हिम टू गेट द मिल्क फॉर हिम. गोल्डन लेक वो जाइंट के पास गया और उससे विनती करने लगा. बेग्ड हिम, उसको विनती करने लगा कि गेट द मिल्क फॉर हिम, उसके लिए वो मिल्क लेके आओ तुम, जो स्नेक ने पिया हो, वो वाला जिसमें जहर हो. यू वुड आस्क दिस फॉर द फादर वो बैनिस्ड यू एंड वाई. और उसने बताया उसको कि उसको किसके लिए चाहिए वो और क्यों चाहिए. उसने वो उसको बताया जाइंट को कि मेरे पिता जो बीमार है उसके लिए चाहिए. और उसके फादर ने उसको क्यों बेनिस्ड किया कि मैंने तुम्हें फ्री किया, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे निकाल दिया, अब तुम मेरी हेल्प करो. इसलिए वो जाइंट के पास गया कि मैंने तुम्हें वहाँ से फ्री किया उस बंदी खाने से, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने देश से निकाला कर दिया, अब मेरे पिताजी बीमार है तो उसके लिए तुम मेरी हेल्प करो. नाउ अब आगे, ही इज स्टिल माई फादर, कि अभी भी वो मेरे फादर है. भले उसने मुझे देश निकाला कर दिया पर अभी भी वो मेरे फादर है. ही ओनली डिड वॉट ही हैड प्रोमिस्ड हिज पीपल ही वुड डू टू पनिश अ क्रिमिनल, कि मेरे फादर ने वही काम किया कि जो एक राजा को करना चाहिए. उसने अपनी प्रजा को प्रॉमिस किया था, है ना, उसने अपने राज्य में सबको प्रॉमिस किया था कि जो, तो उसने वो प्रॉमिस का पालन किया मेरे पिता ने, कि जिस क्रिमिनल ने तुम्हें रिलीज किया उसको उनको पनिश करना ही था. वो एक राजा का प्रॉमिस था, तो मेरे पिता ने तो अपना राजा का एक दायित्व पूरा किया. वेल आई डू नॉट थिंक यू वर अ क्रिमिनल टू फ्री मी. वेल आई डू नॉट थिंक यू वर अ क्रिमिनल टू फ्री मी, कि वेल आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, ये बोल रहा है जाइंट कि मुझे, आई डू नॉट थिंक यू आर अ क्रिमिनल टू फ्री मी, कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, मुझे तुमने फ्री किया तो तुम क्रिमिनल नहीं हो. द किंग हैड नो राइट टू ट्रैप मी, और किंग को भी कोई राइट नहीं था कि वो मुझे पकड़ ले. आई हैव नो लव फॉर द किंग, मुझे किंग के लिए कोई प्रेम नहीं है. बट इफ़ यू वॉन्ट दिस आई विल ऑनर योर रिक्वेस्ट, कि मुझे किंग के लिए कोई प्रेम नहीं है. ओके और राजा को कोई हक नहीं था कि वो मुझे पकड़ ले, मुझे कैदी कर ले, तो मुझे उसके लिए कोई लव नहीं है. पर मैं तुम्हारे लिए एक काम करूँगा, आई विल ऑनर योर रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारी विनती के लिए ये काम करूँगा बिकॉज तुमने मेरी हेल्प की थी. ओके आई डू, प्लीज सेव हिम. उसने कहा कि मैं, ओके थैंक यू, प्लीज सेव हिम, उसको बचाओ आप. द जाइंट गॉट द वैनम फ्रॉम द स्नेक बट ही वुड नॉट टेक इट टू द किंग हिमसेल्फ. जाइंट ने ऐसा, वो गया और वैनम स्नेक का लेके आ गया, वो राक्षस ने वो जहर लेके दिया उसको, बट वी कुड नॉट टेक इट टू द किंग हिमसेल्फ, बट वो किंग के पास लेके नहीं गया. उसने क्या किया, वो प्रिंसेस को लेके दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर रहा हूँ. गोल्डन लॉक्स वुड हैव टू डू इट. अब गोल्डन लॉक को ये करना पड़ा क्योंकि अब कौन लेके जाए उसको वहाँ. जाइंट ने उसको लाके दे दिया कि मैं तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें दूंगा, मैं किंग के लिए नहीं. अब गोल्डन लॉक्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज बेस्ट ही कुड. गोल्डन लॉक ने खुद को कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं जो कर सकूँ वो मैं करूँगा. इन ओल्ड रैक्स एंड विथ हिज गोल्डन हेयर कवर्ड इन अ प्लेन वाइट क्लोथ, उसने अपने आप को छुपा के, उसने अपना अपीयरेंस जो ही हैड हाइड ट्रू अपीयरेंस, उसका जो मतलब कि वो किंग का बेटा है वो सब लोगों से छुपा के, वो अपने कपड़े और अपने हेयर गोल्डन हेयर उसको कवर्ड करके प्लेन वाइट क्लोथ में वो वेश बदल के वो गया. ही वेंट टू हिज फादर्स कासल. कासल मतलब उसका जो महल था, वहाँ गया वो कासल में. ही वेंट टू हिज फादर्स कासल, वो अपना भेष बदल के अपने गोल्डन हेयर को छुपा के वहाँ पहुँचा. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैड बीन sentenced to death. Okay, he went to his father's castle for the first time
सिंस ही हैड बीन सेंटेंस टू डेथ, वो अपने फादर जो सब लोगों ने बोल दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे, तो वहाँ जहाँ पर उसके फादर ऐसे पड़े थे, जैसे डेथ इंसान पड़ा है वैसा, वहाँ पर वो गया. He felt as if all the soldiers could see right through the cloth. He felt as if all the soldiers could see right through the cloth. He trembled, afraid he would be caught and jailed any moment, but no one recognized him. ओके, तो इस तरह से वो छुपा के वहाँ खुद को गया कि उसको पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको वो कोर्ट पकड़ लेंगे वो सब लोग, एंड एनी मोमेंट वो उसको जेल में डाल देंगे. हिज फादर in a low, rough voice that he hoped did not sound at all like the voice of young Prince Golden Locks. उसने क्या किया, अपनी आवाज़ को बदल ली, एकदम लो एंड रफ वॉइस में वो वहाँ पहुँचा, मतलब किसी को पता ना चले कि ये यंग प्रिंस की वॉइस से, गोल्डन लॉक्स से, उसको कोई पहचाने नहीं, ऐसी आवाज़ में वो लो एंड रफ वॉइस में वहाँ जाके बोला. ही टोल्ड द गार्ड एट हिज फादर्स डोर, जो डोर के पास जो गार्ड था उसको जाके उसने कहा दैट ही कैरीड द प्रेशियस ड्रॉप्स ऑफ वेनम फ्रॉम द टाइगर स्नेक, कि वो टाइगर स्नेक का वेनम लेके यहाँ आया हुआ है. ही वॉज असर्ड इन इमीडिएटली. असर्ड का मतलब है शुरू करे, स्टार्ट करे, कि मैं ये पॉइजन लेके आया हूँ, आप जल्दी से कि आप दरवाज़ा खोलिए. ही वॉज असर्ड इन इमीडिएटली, उसको इसकी शुरुआत करो जल्दी से, इसकी पिलाने की इनको. हिज फादर ले पैल एंड डॉजिंग ऑन हिज पिलो. उसके फादर जो थे वो ले मतलब पड़े हुए थे, जैसे पेल फीके से पड़ गए थे, और स्टार्ट टू स्लीप मतलब वो एकदम बेशुद्ध अवस्था में कहते हैं ना, जिसको एकदम अनकॉन्शियसली और पेल ऐसे पीले से पड़े हुए थे उनके पिल्लो में, उसके बेड पर पिल्लो ऐसे सोए हुए थे. उसके फादर ऐसे पिल्लो के ऊपर सर रख के ऐसे पड़े हुए थे. एट अ नॉड फ्रॉम द डॉक्टर, गोल्डन लॉक्स प्लेस्ड द प्रेशियस ड्रॉप ऑन हिज फादर्स लिप्स. एज ए नॉड फ्रॉम द डॉक्टर, जैसे डॉक्टर ने उसको हाँ कहा तो गोल्डन लॉक ने क्या किया, जो प्रीसियस ड्रॉप थे, जो भी जो पॉइजन का लेके थे, उसने अपने फादर के लिप्स पर लगाए, उसके होठों पर वो ड्रॉप्स 2 डाले. एट फर्स्ट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, जैसे उसने डाले स्टार्टिंग में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, बट इन मोमेंट्स हिज फादर ओपनड हिज आई, थोड़ी देर में उसके फादर ने फिर आंखें खोली. गोल्डन लॉक्स quickly covered his face with the white head cloth, but it was too late. और जैसे उसके फादर ने आँख खोली तो गोल्डन लॉक्स ने जल्दी से अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक सफ़ेद कपड़ा था उसके पास, हेड क्लॉथ जो ऊपर डाला था उसने अपने बालों में, उसको से अपने चेहरा छुपाने लगा उस कपड़े से. बट इट वॉज टू लेट, बट बहुत लेट हो गया. माई सन, एम आई डेड दैट आई सी माई प्रीसियस सन अगेंस्ट एट लास्ट. उसके फादर ने कहा, माई सन, मेरा बेटा, एम आई डैड दैट आई सी माई प्रेशियस सन अगेंस्ट एट लास्ट, कि मैं अपने अंत में अपने प्रिंसेस को देख पा रहा हूँ. ऐसे उसके फादर ने कहा कि मेरा बेटा, यू आर नॉट डेड फादर. उसने कहा कि आप मरे नहीं हैं पिताजी. यू आर नॉट डेड फादर, आई हैव ब्रॉट द क्योर. उसने क्या कहा उसके फादर ने कि मैं मर जाऊंगा, अपने प्रीसियस सन को मैं देख रहा हूँ. यू आर नॉट डेड फादर, आप मरे नहीं हैं. आई हैव ब्रॉट द क्योर, मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूँ. आई ओनली होप इट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉरगिव मी, और मुझे आशा है कि इट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉरगिव, मुझे माफ़ करने के लिए ये काफ़ी है. एंड द जाइंट, इट इज़ ही वॉज ब्रेव द स्नेक टू ब्रिंग यू दिस मेडिसिन. एंड वो जाइंट ही था कि जो आपके लिए ब्रेवली से ये स्नेक का पॉइजन लेके आया, और दिस मेडिसिन आपके लिए ये दवाई लेके आया पॉइजन की. गोल्डन लॉक्स
had his father. Goldenlocks had his father were reunited. गोल्डनलॉक और उसके पिता फिर से एक हो गए. पुट टुगेदर अगेन, वो अगेन दोनों एक हो गए. तो क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी बी किंग, और वो क्वीन भी खुश हो गई क्योंकि अब वो उसकी प्रिंसेस को किंग के साथ हैप्पी टू मैरी बी किंग. ओके, अब उसके साथ उसकी प्रिंसेस की भी. द क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी बी king, and but the princess was just happy who promised even when he become king. फिर प्रिंसेस की भी उसके साथ शादी हो गई. ओके, मतलब वो अपने पैलेस में वापस आ गया प्रिंस. एंड फादर एंड सन वेर रीयूनाइटेड, फिर एक हो गए और प्रिंस बिकम द किंग, और फिर वो प्रिंस क्या बन गया? किंग. एंड हैप्पीली मैरिड इज लवली प्रिंसेस, और वो अपनी प्रिंसेस से शादी कर पाया जिससे वो करना चाहता था. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी चिल्ड्रन. मज़ा आई ना? इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेरी टेल स्टोरी. You have to read this story and learn all the difficult words, okay, which we have given to you in your worksheet. जो भी वर्कशीट में आपको फ्रेशेस एंड न्यू वर्ड्स मिले, आप इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट लगे वो वर्ड्स को आप देखिए और डिक्शनरी की मदद से, या तो आप टीचर को भी पूछ सकते हैं जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगे, और इस स्टोरी को एक बार और अच्छे से पढ़िए. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी.